बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 8 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री पेपर 6 के सिलसिले का 7th लेक्चर है, जिसमें हम डिफरेंट डिटेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ डिटेक्टर जो हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले फैराडे कप डिटेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर्स, ये दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट डायनोड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर एंड कॉन्टिन्यूस डायनोड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। और तीसरी तरह के फोटो मल्टीप्लायर और सिंटिलेशन काउंटर डिटेक्टर्स। और लास्ट वन जो है वो फोटोग्राफिक आयन डिटेक्टर्स। ये 4 टाइप के डिटेक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैराडे कप डिटेक्टर। फैराडे कप इज़ अ मेटल कंडक्टिव कप designed to catch charged particle in vacuum with suppressor electrode and then producing current which can be measured and is used to determine the number of ions striking the cup. A Faraday cup detector consists of hollow conducting electrode connected to the ground through a high resistance. The ions strike on the collector and are neutralized by accepting or donating electrons. तो इसमें देखिए कि इस तरह से इसकी एक डायग्राम है, सिंप्लीफाइड डायग्राम फैराडे कप की। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है इसकी कि एक कप शेप का जो है ये एक मेटल का कंडक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, जिस पे हम इलेक्ट्रॉन बीम जो किसी भी मैस एनालाइज़र से पास होने के बाद आपके पास आती है, उसको हम इस कप में पास करते हैं, एंटर करते हैं। ये इलेक्ट्रोड में अगर यहाँ से आयन इसमें जाते हैं तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जो भी आएंगे वो चार्ज के इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे। जिस वजह जैसे सपोज पॉजिटिवली चार्ज आए जब इसमें से एंटर होते हैं, इसके साथ हिट करेंगे। हिट करने से क्या होता है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में जाएगा उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम एम्पलीफाई करके आगे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से अगर नेगेटिवली चार्ज आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे वही सर्किट में जब मूव करेगा तो करंट की फॉर्म में, तो उसको भी आप एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखें कि दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस हिटिंग द फैराडे कप। तो यहाँ से जितने आयन जो है इस फैराडे कप को हिट करते हैं उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में एंटर होते हैं, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। और उसकी करंट की जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने आयन जो है इस जगह पे हिट करते हैं। इस तरह से देखिए कि इसमें जो प्रॉब्लम आता है उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आयन इसकी सरफेस के ऊपर हिट करते हैं तो स्पटरिंग के रिज़ल्ट में इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से जनरेट होते हैं। मेटल का एक्चुअली बना होता है, तो मेटल की सरफेस के ऊपर जब आयंस हिट करते हैं तो मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है एजेक्ट होते हैं स्पटरिंग के रिज़ल्ट में। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखिए कि वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से इस सर्किट में मतलब शामिल हो जाएं करंट में, तो उसकी वजह से जो है हमारी मेजरमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। इसको हम अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं, 2-3 इसके लिए हम अरेंजमेंट करते हैं। पहला ये वाला करते हैं कि फैराडे कप इज़ कोटेड इनसाइड विद कार्बन which reduces the secondary electron generation and increases the resolution। के फैराडे कप के अंदर वाली साइड को हम कार्बन से जो है वो कोट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते और ये प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा जो मेथड है जिससे हम करते हैं वो क्या है, अ सप्रेसर प्लेट इज़ हेल्ड एट अबाउट -80 वोल्ट in front of the collector that prevent the ejection of that prevent the ejected secondary electron from escaping and causing the anomalous reading। कि यहाँ से आप देखिए जैसे ये डायग्राम में भी शो हो रही है कि ये एक सप्रेसर प्लेट हमने इसके सामने जो है रखी हुई है कि यहाँ से जो है
इनएक्टिवली चार्ज है। तो यहाँ से जो आयन हिट करते हैं इसके साथ और उसके रिजल्ट में अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिवली चार्ज, ये प्लेट भी नेगेटिवली चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दोबारा जो है वो मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो हमारी रीडिंग में एनॉमली आती है वो वाली उसको काउंटर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो अगर आप इसमें देखें कि अगर यहाँ से जो आयन बीम में से जो आयन इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है उस आयन के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू अगर आप देखें 1.6 10⁻⁹ कूलम होती है। तो अगर वो वाला आयन इसमें हिट करते हैं देन therefore if the count rate of the detector is 1 into 10⁻⁻6 कूलम पर सेकंड, ये अगर काउंटर इसका जो फैराडे का आपका अगर काउंट रेट इतना हो तो उसमें से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो 1.6 10⁻⁻13 एम्पेयर का प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए द डिटेक्शन लिमिट ऑफ द फैराडे कप इज लिमिटेड by the quality of the amplifier and the thermal noise in the resistor. Often these components will be enclosed within the thermally controlled evacuated chamber. तो इसमें देखिए कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है फैराडे कप की दो चीज़ों के ऊपर। एक तो क्वालिटी ऑफ एम्पलीफायर कि यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में उसको एम्पलीफाई किया जाता है एंड देन आगे जो है फीड किया जाता है कंप्यूटर में, जिससे वो आपके पास ग्राफ बन के आता है। तो वो एम्पलीफायर किस क्वालिटी का है उसके ऊपर ये इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। दूसरा इसमें जो है थर्मल नॉइस, मतलब हीट की वजह से इसमें जो थर्मल नॉइस प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर भी मतलब ये डिपेंड करती है। तो दो चीज़ों के ऊपर इसकी जो है डिटेक्शन जो है लिमिट डिपेंड करती है। Faraday cup collectors are not as sensitive as electron multiplier detector। ये electron multiplier detector इसके बाद हमने इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट दे हैव हाई एक्यूरेसी, के मतलब इनकी जो है सेंसिटिव इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन इनकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ आयंस एंड द मेजर करंट। कि इसमें आप देखिए कि एक्चुअली इसकी सेंसिटिविटी कम की होने की वजह क्या है कि जब आयन इसमें हिट करते हैं तो जो सेकेंड जो सिस्टम में करंट फ्लो करता है वो इनके इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से जो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से होता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखें तो वो बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से इनकी सेंसिटिविटी कम होती है। लेकिन क्या होता है कि दे आर वेरी एक्यूरेट, कि एक इसमें जितना जो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। तो फैराडे कप के जो है कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले इसका एडवांटेज देखिए कि फैराडे कप डिटेक्टर्स हैव वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन। आपने देखा है एक सिंपल कप है, कप शेप इलेक्ट्रोड है जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आयंस इस पे हिट करते हैं और अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में करंट प्रोड्यूस होता है और उसको आगे एम्पलीफाई करके मेजर कर लेते हैं। तो सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है। दूसरा देखिए फैराडे कप डिटेक्टर्स आर नॉट वेरी सेंसिटिव बट आर वेरी एक्यूरेट। ये भी हमने डिस्कस किया है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए नहीं होते कि जब इसमें सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आयंस की इलेक्ट्रॉन आयंस के डिस्चार्ज होने की वजह से सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस वो कम होने की वजह से इसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है। इसी तरह से देखें कि सिग्नल फ्रॉम द फैराडे कप डिटेक्टर्स आर वेरी स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। मतलब इसमें अगर आप देखें इसकी प्रिसीजन जो है बहुत ज़्यादा होती है कि एक ही तरह के सैंपल के बार बार अगर आप इससे रीडिंग लेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये डिटेक्टर हैं दे आर वेरी स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से इनके कुछ डिसएडवांटेजेस देखिए। पहला है कि दे हैव लो सेंसिटिविटी, अभी हमने इसकी रीज़न देखी है ड्यू टू द करंट
इंड्यूस्ड इन द सर्किट बाय द आयन बीम आर वेरी स्मॉल, मतलब वो जो आयन जो इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से ये सिस्टम में करंट फ्लो करते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी कम होती है। सेकंड देखें, it does not it does not identify between the types of ions on और दे इट्स एनर्जी, मतलब डिटेक्टर पे जो आयन हिट करते हैं उसमें जस्ट ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसके रिजल्ट में जो सिस्टम में करंट फ्लो करता है उसको हम मेजर करते हैं। और इससे ये जस्ट इस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है कि किस टाइप का आयन है और उसकी एनर्जी क्या है, इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से ये फैराडे का पहला वाला डिटेक्टर है। सेकंड टाइप के डिटेक्टर देखिए, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर। दो तरह से होते हैं, एक आपको बताया था कि डिस्क्रीट डायनोड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, दूसरे जो है कॉन्टिन्यूस डायनोड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रीट डायनोड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। Discrete diode electron multiplier consists of a tube having a anode and cathode which are coated with photoemulsion surface। कि इसमें एक ट्यूब में जो है एनोड और कैथोड होते हैं और जिनकी सरफेस के ऊपर फोटो इमल्शन सरफेस हमने कोट की होती है, सरफेस होती है उसकी। फोटो इमल्शन मिशन सरफेस कौन सी होती है, वो वाली कि जिसके ऊपर जब को आयन या कोई फोटोन फॉल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, उस तरह की सरफेस को हम कहते हैं। द ट्यूब आल्सो कंटेन्स एडिशनल इलेक्ट्रोड्स विच आर कॉल्ड एज डायनोड and there is a potential difference 70 to 100 volt between two neighboring डायनोड्स। तो ये इस तरह की एक इसकी डायग्राम देखिए कि इसमें जो है टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इसमें जो ख़ास तौर पे ये डिस्क्रीट डायनोड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई, इसमें जो कैथोड होता है वो फोटो कैथोड होता है। फोटो कैथोड वो जिसके ऊपर जब चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करें या इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करे या कोई फोटोन एनर्जी फोटोन फॉर करे तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ये पहले वाला आप देखिए ये कैथोड है और ये लास्ट वाला जो है ये एनोड है। इनके बीच में दूसरे जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये वाले आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये इन सब को हम कहते हैं डायनोड्स। और डायनोड्स की सरफेस भी बिल्कुल फोटो एमिशन वाली सरफेस होती है कि जिसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है या इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं तो उनकी सरफेस से फर्दर इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो ये वाले जो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं 9, 10, 11 इस तरह से इनका नंबर हो सकता है, 9 से मतलब ज़्यादा ही होता है। तो इनके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस रखा होता है। जैसे सपोज ये डायनोड 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, इसमें डायनोड 1 और डायनोड 2 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 70 से 100 तक होता है। नॉर्मली 100 इसमें वैल्यूज़ आपको नज़र आएगी, डिफरेंट फिगर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर जो है 100 है, इसमें 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 तक, मतलब इस तरह से 1, 2 नेबरिंग के दरमियान जो डिफरेंस होता है वोल्टेज का वो 100 वोल्ट का होता है। तो इस तरीके से ये वाले होते हैं। नेक्स्ट देखें, when ion strike on the detector, secondary electrons are produced from the surface of photocathode which are accelerated towards the first diode and produces more electrons. Each electron produced from one diode strike with the other diode and this process is repeated till the electron reaches the other electrode. Other electrode mean anode. Each electron after striking the diode produces approximately 5 secondary electrons. So each photo electron causes emission of several additional electrons. These in turn are accelerated toward diode 2 which is 90 volt more positive than diode 1। 90 आपको बताया था ये फिक्स नहीं होती है, 70 से 100 वोल्ट के दरमियान इसकी वैल्यूज़ होती है।
तो इसी में भी आप देखिए कि जैसे ये वाला जो है ये 2 डायनोड है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 90 ये यहाँ शो किया हुआ, आप समझिए 70 से 100 के दरमियान में होता है। तो यहाँ से जो है फोटो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो मूव होकर फर्स्ट डायनोड की सरफेस पे फॉल करते हैं। फॉल करने के बाद जो है वो दोबारा जो है यहाँ से इससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, वो फर्द दूसरे डायनोड, और दूसरे डायनोड की सरफेस पे और ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये सिलसिला चल जाता है। इसमें ये एस्टिमेट किया गया कि अगर फोटो कैथोड की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो तो वो जब फर्स्ट डायनोड के ऊपर हिट करेगा तो वो फर्स्ट डायनोड से 5 सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, और वही 5 सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब नेक्स्ट डायनोड के साथ हिट करते हैं तो फर्दर 5 1 से 5 मतलब और जाते हैं, मतलब 25 हो जाते हैं। इस तरह से आप एस्टिमेट करेंगे तो एक से कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो 10⁻7 से लेकर 10⁻9 तक मतलब उसका नंबर आता है। तो बहुत एम्पलीफाई होकर ये सिग्नल इसमें से जो है आगे सर्किट में जाते हैं। दिस प्रोसेस हैज़ बीन रिपीटेड फॉर द 9 टाइम। इसमें 9 मतलब अगर डायनोड है तो 9 टाइम होगा, अगर मतलब इससे डायनोड ज़्यादा होंगे तो वो उतने ही टाइम ज़्यादा होगा। और उससे आप देखेंगे कि 10⁻6 to 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच इलेक्ट्रॉन जनरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फोटो कैथोड। अगर फोटो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो जब वो दूसरे एनोड की तरफ जब पहुंचेंगे तो वो 10⁻6 से लेकर 10⁻7 तक इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाते हैं। दिस कैस्केड करंट इज फाइनली कलेक्टेड एट द एनोड एंड द रिजल्टिंग करंट इज मेजर्ड। तो इसमें देखिए, इसको एक छोटे से एनिमेशन क्लिप से आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए ये वाला एक जो है शो किया हुआ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई, ये डिफरेंट डायनोड्स हैं जिनके साथ आप देखिए इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और जब ये फाइनली यहाँ पहुँचे हैं ये वाले सिग्नल एनोड पे तो आप देखिए कितने ज़्यादा हो गए हैं इनका नंबर। एक दफ़ा फिर देखिए कि ये पॉजिटिव आयन स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, और 1 से 2 2 से इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, और फाइनली जब एनोड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका बड़ा क्लियर सिग्नल आता है और आगे एम्पलीफाई होकर डिटेक्टर जो रीड आउट सिस्टम के पास चला जाता है। तो इस तरीके से ये वाला जो आपने फैशन देखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नीचे इस तरह से स्ट्राइक करते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं, इसको कहते हैं ये कैस्केड वे में ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड टाइप का जो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर है उसको कहते हैं डायनोड, कॉन्टिन्यूस डायनोड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। और कॉन्टिन्यूस डायनोड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हैज़ कर्व्ड शेप। कर्व्ड शेप इस तरह के जैसे हॉर्न शेप है, उस टाइप का ये वाला है डायनोड वेयर एम्पलीफिकेशन अकर थ्रू द रिपीटेड कोलिजन एंड विद द डायनोड सरफेस। तो इसमें भी जैसे उसमें जो है मुख्तलिफ डायनोड की सरफेस के साथ स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होके एनोड की तरफ जाते हैं, इसमें एक ही डायनोड होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डायनोड। ये ऊपर वाला एक डायनोड और नीचे वाला आप समझिए ये दूसरा डायनोड, इस तरह से जो एक ही डायनोड है, ये एक ही डायनोड है, एक्चुअली ये पूरा एक ही डायनोड है, तो उससे ही मतलब ये वाले प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि इसमें पॉजिटिव आयन आते हैं, इसकी सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, फोटो सेंसिटिव इसकी सरफेस होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, वो मूव करते हैं दूसरी सरफेस की, यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद फिर आगे फिर आगे फिर आगे, एक के बाद जब दूसरा स्ट्राइक करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से फाइनली एक आपके पास एम्पलीफाई होकर सिग्नल आता है। तो इसमें अब देखिए द कॉन्टिन्यूस डायनोड यूजेस अ नेगेटिव हाई वोल्टेज इन द वाइडर एंड, ये वाला वाइडर एंड, ठीक है, इस साइड पे नेगेटिव हाई वोल्टेज हमने प्रोड्यूस किया जाता है, एंड गोज टू द पॉजिटिव नियर द ग्राउंड एट द नैरो एंड। ये नेगेटिव पोटेंशियल इस साइड पे, और इस साइड पे जो ग्राउंड ये वाला जो पॉजिटिव पोटेंशियल जो है हम क्रिएट करते हैं। आयन पास द
conversion diode depending on their charge and strike the initial amplification diode surface. मतलब यहाँ से जब ये स्ट्राइक करके ये इसकी इनिशियल एम्पलीफिकेशन डायनोड सरफेस आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग an emission of secondary electrons which are then attracted toward the continuous diode where more secondary electrons are generated in the repeating process, ultimately resulting in a cascade to the electrode. Typical amplification of the order of 1 million to 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन तक जनरेट होते हैं। यहाँ से अगर आप देखें 1 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो तो यहाँ से फाइनली जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो 1 मिलियन तक हो जाते हैं। तो इसको भी एक छोटे से एनिमेशन क्लिप से आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये वाली इसकी शेप होती है। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, ये हिट किए इसकी सरफेस के ऊपर तो आप देखिए इस तरह से ये मूव करते हुए फाइनली जो है दूसरी साइड पे जाते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज वाली साइड पे। और जब यहाँ तक पहुँचे तो आपने देखा था कि एक अगर इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट कोलिजन से प्रोड्यूस हो तो वो फाइनली जब यहाँ तक आता है तो 1 मिलियन तक हो जाता है, मतलब 10 लाख इलेक्ट्रॉन एक से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बनाते हैं। दोनों की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन प्रोसेस इसमें दोनों में जो है वो सेम है। इनके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए कि इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि दे हैव हाई रिस्पांस टाइम। इनका रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड दे हैव हाई एक्यूरेसी। इस तरह से इनके कुछ ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेजेस हैं सॉरी यहाँ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। तो उसमें आप देखिए पहला डिसएडवांटेज जो है हाई वोल्टेज इज़ नीडेड टू ऑपरेट दैम, नंबर 1। नंबर 2 they are not suitable for detecting infrared rays। इसको आप मुख्तलिफ तरीके से ये डिटेक्टर्स को आप यूज़ करते हैं, पॉजिटिव आयंस के केस में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको जो है डिफरेंट जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये आईआर रेज के लिए मतलब ये सूटेबल इतने नहीं होते, इसलिए कि आईआर रेडिएशंस की एनर्जी कम होने की वजह से इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम होता है। तो नेक्स्ट जो है तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट देयर वर्किंग। जैसे एक हमने मैस एनालाइजर जो सबसे पहले देखे थे मैस सेक्टर्स, उसमें साइक्लोडियल मैस सेक्टर्स के केस में आपने देखा था कि उसमें जो है डिटेक्टर जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में ही प्लेस हुए होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर ये वाले डिटेक्टर्स यूज़ करें तो इनकी वर्किंग जो है अफेक्ट होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। थर्ड टाइप के जो डिटेक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं फोटो मल्टीप्लायर या सेंटिलेशन एंड काउंटर। इसमें किस तरह से होता है कि ना फोटो multiplier या scintillation counter, the ions initially strike to a diode which result in the electron emission। जैसे ये देखिए ये आयंस होते हैं, यहाँ से ये एक इसकी डायग्राम है। आयन जब यहाँ से एंटर होते हैं तो आप देखिए अगर पॉजिटिव आयन होंगे तो वो इस साइड पे मूव कर जाएंगे, अगर जो नेगेटिव आयन हैं तो इस डायनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर सपोज पॉजिटिव को ही देखें तो यहाँ से जो डायनोड जो हैं जब इसके साथ स्ट्राइक करते हैं इस डायनोड से तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन देन स्ट्राइक ऑन द phosphorescent screen which in turn releases a burst of photon। The photons then pass into multiplier which where amplification occur in cascade fashion much like to that of electron multiplier। तो यहाँ तक आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव आयन हो तो इस तरह से डायनोड की सरफेस से स्ट्राइक करते हैं और उनसे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे किसी फोटो फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस स्क्रीन के साथ जो है वो हिट करते हैं। जब हिट करते हैं तो यहाँ से जो है वो फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइट के फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दोज फोटोन्स पासिस इनटू द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स।
जैसे ये इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर आपने देखे, तो उस ट्यूब में आगे जाते हैं। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आपने देखा था प्रीवियस जो डिटेक्टर है कॉन्टिन्यूस डायनोड या दूसरे वाला, तो उसमें आगे वही सेम प्रोसेस है कि इलेक्ट्रो आयन आते हैं मैस एनालाइजर से, इस तरह से डायनोड की सरफेस से हिट करते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन से स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ से जो है फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जो फोटोन जो हैं वो फोटो कैथोड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, और आगे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर जैसे वर्क करता है वैसे आप ने पहले हमने देखा बिल्कुल सेम वे में वो आगे प्रोसेस होगा और सिग्नल जनरेट होगा। अच्छा, इसमें देखिए कि इसका जो है द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फोटोन्स is that the multiplier can be kept shielded in a vacuum, preventing contamination, greatly extending the lifetime of the detector। मतलब इस तरह से ये अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप देखें कि यहाँ से जो है ये ग्लास की बनी होती है, यहाँ से फोटोन एंटर हो जाते हैं, और सिर्फ फोटोन ही एंटर हो सकते हैं, बाकी कोई और ऐसी चीज़ जो इसको कंटेमिनेट कर सके, डस्ट पार्टिकल या इस तरह से, वो चीज़ आगे नहीं जाएगी, जिसकी वजह से इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस वाले में। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इस तरह से फोटो मल्टीप्लायर्स आर नाउ probably the most common detector in the modern mass spectrometry। जितने भी अभी डिटेक्टर हमने देखे उनमें सबसे ज़्यादा जो आजकल यही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो है फोटोग्राफिक आयन डिटेक्टर, ये 4 टाइप का जो है। इन दिस केस फोटोग्राफिक प्लेट कोटेड विद सेंसिटिव इमल्शन ऑफ जिलेटिन एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज। जैसे फोटोग्राफिक प्लेट्स होती थी पुराने कैमरों में, उस तरह की जो है ये यूज़ की जाती हैं इनमें। थॉमसन वाज द फर्स्ट to demonstrate the darkening of photographic plate depending strongly on the penetration power of positive ion at the given energy and decreases with increasing mass of the ion। मतलब उनकी डिक्रीज पेनिट्रेशन पावर जो है उनकी मैस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा मैस वाले आयन कम पेनिट्रेट और कम वाले ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं। The energy and the mass of the ions are important parameter for photographic density। photographic density ion exposure relationship, मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट को आप आयन के साथ एक्सपोज करते हैं तो उससे जो है जो फोटोग्राफिक डेंसिटी होती है वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इनकी आयंस के कितना ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं उनके सामने। In order to reduce the energy loss by the positive ion in the gelatin, the thickness of the protective gelatin layer was minimized to gelatin-free layers। Gelatin-free plates are produced by the direct evaporation of the silver bromide onto the glass plate in vacuum। मतलब एक्चुअली इन प्लेट्स के ऊपर जो है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो अटैच किया जाता है, जैसे वो जिलेटिन प्लस सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से जो है रिडक्शन इन देयर एनर्जी लॉस होती है। उसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि अगर जो है आप जिलेटिन के बगैर आप जो है वो प्लेट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जो है जिलेटिन फ्री प्लेट्स फॉर्म करते हैं जिसमें सिर्फ सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है। तो उसको आप gelatin free plates are prepared by direct evaporation of the सिल्वर ब्रोमाइड onto the ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड के जो है वो रख के और उसके सोल्यूशन को एवेपोरेट करके तो सिल्वर ब्रोमाइड की डायरेक्ट कोटिंग उसके ऊपर रख सकते हैं, जिसकी वजह से जिलेटिन फ्री होगी, और जिलेटिन की वजह से जो उसमें कुछ एनर्जी लॉस आता है वो कम हो जाता है और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। The impact of ions on an ion sensitive photoplate transfer their kinetic energy to the silver bromide sheets of the emulsion। After photoplates have been developed, the blackened grains become visible
several thousand ions are sufficient to produce visible line। तो मतलब इसके लिए अच्छा सिग्नल जनरेट करने के लिए बहुत सारे आयन जो है वो चाहिए होते हैं। अगर कुछ कम मिकदार में आयन्स हों तो वो अच्छा सिग्नल इसमें जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर के ब्लैक स्पॉट्स बनेंगे वो कम होंगे, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी कम होती है। तो इसमें अगर आप देखें इस तरह से कि इसका एक आप ग्राफ कह सकते हैं, बन सकता है कि एक्स एक्सेस पे मैच टू चार्ज रेशियो है और वाई एक्सेस पे ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो है जब सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर आयंस फॉर्म करते हैं तो वो सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर में चेंज हो जाते हैं। जो सिल्वर डिपॉजिट होते हैं उसकी जो है कितनी डेंसिटी है, और वो डिपेंड करेगा जितने ज़्यादा आयन उसके ऊपर फॉल करेंगे उतनी ही ज़्यादा सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होगी और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा होगी तो वो शो करेगी उनकी परसेंटेज अबंडेंस को। तो इस तरह से ये फोर्थ वाला देखें तो ये इस तरह से ये फोर्थ, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। तो मिलते हैं, एक लास्ट लेक्चर है जो मिड टर्म में आपके सिलेबस में है, उसके बाद फिर दूसरे वाला करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।